नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू से एक बड़ी खबर की। शीर्षक है नेपाल में नए सूर्य का उदय, हालात सामान्य होने के बाद काठमांडू से हटाया गया कर्फ्यू। यह खबर न केवल राजनीतिक उथल पुथल का अंत दर्शाती है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का संकेत भी देती है। आइए इस घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। नेपाल की राजनीति हमेशा से ही अस्थिर रही है। 2008 में राजतंत्र के खात्मे के बाद देश लोकतांत्रिक गणराज्य बना, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठने वालों का चक्र कभी रुका नहीं। नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एमआले और अन्य दलों के बीच गठबंधन टूटते बनते रहे। पिछले कुछ महीनों में ये अस्थिरता चरम पर पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आर्थिक संकट गहराया और जनता की नाराजगी सड़कों पर उतर आई। जुलाई 2025 में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिला दिया। काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। वे मांग कर रहे थे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, बेरोजगारी पर नियंत्रण और महंगाई से राहत। प्रदर्शनकारी युवाओं, छात्रों और मजदूर वर्ग के थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें कई लोग घायल हुए। स्थिति बिगड़ते ही सरकार ने 5 अगस्त को काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया। स्कूल कॉलेज बंद, दुकानें ठप और आवागमन प्रतिबंधित। पूरा शहर एक जेल की तरह लगने लगा। कर्फ्यू के दौरान इंटरनेट सेवाएं भी सीमित कर दी गईं, जिससे जनता और अलग थलग पड़ गई। इस बीच राजनीतिक दलों के बीच गहन बातचीत चल रही थी। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा ने एमआले से गठबंधन तोड़ लिया और एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश की। ओली सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। संसद में हंगामा मचा। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार गिराने का फैसला किया। 10 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और ओली को पद से हटना पड़ा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देउबा को नया प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान किया। नए गठबंधन में नेपाली कांग्रेस के अलावा माओवादी केंद्र और अन्य छोटे दल शामिल हुए। देउबा ने शपथ लेते ही वादा किया, नए सूर्य का उदय हो चुका है। हम पारदर्शी शासन लाएंगे, आर्थिक सुधार करेंगे और जनता की आवाज सुनेंगे। ये बयान प्रतीकात्मक था, क्योंकि नेपाल में नया सूर्य शब्द 2006 के लोकतंत्र आंदोलन से जुड़ा है, जब राजशाही खत्म हुई थी। कर्फ्यू हटाने का फैसला भी इसी के साथ आया। 13 सितंबर की सुबह जैसे ही हालात सामान्य हुए, प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दी। काठमांडू की सड़कें फिर से जीवंत हो गईं। लोग बाजारों में लौटे, बच्चे स्कूल गए और शहर में सांस लेने की आज़ादी मिली। हालांकि कुछ इलाकों में सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन समग्र रूप से शांति है। ये बदलाव नेपाल के लिए मील का पत्थर है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने विदेशी निवेश बढ़ाने, पर्यटन को पुनर्जीवित करने और बुनियादी ढांचे पर काम करने का वादा किया है। सीमा विवाद में भारत और चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात भी हुई। युवा वर्ग को नौकरियां देने के लिए विशेष योजना की घोषणा की गई। लेकिन चुनौतियां बाकी हैं: जातीय विभाजन, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और क्षेत्रीय राजनीति। श्रोताओं, नेपाल का ये नया सूर्य हमें सिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की ताकत सर्वोपरि है। आशा है कि ये सरकार स्थिर रहेगी और देश समृद्ध बनेगा। हमारी तरफ से बधाई। अधिक अपडेट के लिए बने रहें। धन्यवाद।